बड़े मुकदमे में बड़ी तलबी तौहीन अदालत केस में इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मैं ये तवक्को कर रहा था कि बयान पर शर्मिंदगी और अफसोस किया जाएगा। जो आपने जवाब दिया उसकी तवक्को नहीं थी। टॉर्चर की किसी भी सतह पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या किसी शख्स को लापता करने से बड़ा कोई टॉर्चर होता है? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी कमीशन वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाके कालाम, कांजू और कोहिस्तान का दौरा, नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग, शहबाज शरीफ की मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल भी सुने। वज़ीर-ए-आज़म के सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने का काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। और इंतहाई शफाफ और ईमानदारी से और शबाना रोज़ मेहनत करके ये पैसा, ये वसाइल उनके कदमों में निशावर करेंगे। मैंने उनको यकीन दिलाया है कि हम इंशाअल्लाह ये तमाम पैसा बहुत शफाफ अंदाज में हम इंशाअल्लाह इसको लगाएंगे और आखिरी पैसे के हर पैसे के उनके, चाहे वो पाकिस्तान की वसाइल हैं या बाहर से, हम इंशाअल्लाह उसके एक अमीन बनकर अमानत को आवाम तक पहुँचाएँगे। डिफ़ॉल्ट से बच गया है, लेकिन मेरा आपको कौम को पैगाम है कि खुदा करे ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। गलत मनसूबाबंदी के तहत दरिया के रास्ते में बनने वाले होटल बह गए। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस लाएंगे। अल्लाह करे IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दुआ गो। पाकिस्तानी कौम की बड़ी तादाद सैलाब ज़दगान और सैलाब से मुतासरा अपने बहनों और भाइयों की मदद के लिए सरगर्म अमल है। तबाही और बर्बादी को जानने के बावजूद और पाकिस्तान में 4 हुकूमतों को कंट्रोल करने वाली पार्टी अपनी शैतानी सोच से बाज नहीं आई। तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शौकत तरीन साहब जैसा एक प्रोफेशनल आदमी भी इस हद तक गिर जाएगा। जंगल में आग लग जाए ना तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, या सैलाब आ जाए तो वो मिल के बचने की तरकीब करते हैं। जो दूसरों को जानवर कहते हैं वो अपने बारे में सोचे कि वो क्या है। दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही है, मगर एक पार्टी शैतानी सोच पर अमल पैरा है। फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस में सबको मदऊ किया। अफसोस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला न आए। जंगल में आग लगे तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। शौकत तरीन से ऐसी तवक्को न थी। IMF की इमदाद आर्जी रिलीफ है। पाकिस्तान का असल टारगेट खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल करना है। ख्वाजा साद रफ़ीक की गरज बरस, मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कमर जमान कायरा। तहरीक इंसाफ सैलाब पर भी सियासत कर रही है। गुज़िश्ता 4 साल में मईशत तबाह न होती तो मुतासरीन की बहाली में कम वक्त लगता। अगर शहबाज गिल से आज़ादाना तफ्तीश होती तो शौकत तरीन वाला पार्ट 2 ना होता। हुकूमत साबिक वज़ीर ख़जाना को गिरफ्तार करे। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का मुतालबा। 22 करोड़ आबादी की बात करना गद्दारी नहीं। अगर ये गद्दारी है तो उन्होंने भी IMF के कागजात फाड़ने की बात की। उन्होंने भी कहा था कि IMF प्रोग्राम रिवर्स कर देंगे। शौकत तरीन। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। मरियम नवाज का DG खान और राजनपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन इमदाद करना वलीन तरजीह। मुस्लिम लीग नून मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लीगी रहनुमा। बदतरीन सैलाब, बेरहम रैलों से तबाही, भिपरी मोचे सब कुछ बहा ले गईं। अमवात में मुसलसल इजाफा। मुल्क भर में अब तक 1162 अफराद जान बहक, 3554 जख्मी, 10,57,000 मकानात को नुकसान, 7,35,000 मवेशी भी हलाक, 243 पुल और 6,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर।